रानी वेलु नेचियार, जिन्होंने हैदर अली की मदद से अंग्रेजों को दी थी मात। हैदर अली से वेलु नेचियार की मुलाकात 18वीं सदी के डंडीगुल शहर में हुई थी। तब दालों और बिरयानी के लिए मशहूर तमिलनाडु का यह शहर तब दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर का हिस्सा हुआ करता था। हैदर अली उत्तर में कृष्णा नदी, पूर्व में पूर्वी घाट और दक्षिण में अरब सागर तक फैले उस मैसूर राज्य के शासक थे जिसका अधिकतर हिस्सा अब तमिलनाडु और केरल के पड़ोसी राज्य कर्नाटक में है। वेलु नेचियार 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों अपने पति मुथु वेदुनाथ थेवर और उनकी रियासत शिवगंगा को खोकर अपनी कम उम्र की बेटी वेलाची के साथ शरण और सहायता की तलाश में थी। हैदर अली और वेलु की मुलाकात परस्पर सम्मान के एक ऐसे दौर की शुरुआत थी जिसे अगली पीढ़ी में टीपू सुल्तान ने भी निभाया। वेलु को हैदर अली से मदद मिली तो उन्होंने ऐसे सम्मान अर्जित किए जो हमेशा के लिए यादगार बन गया। यह सम्मान क्या था, इस सवाल को यहीं छोड़ते हुए क्यों ना पहले इस बात की जानकारी ली जाए कि वेलु नेचियार कौन थी और वो किन चुनौतियों से जूझ रही थी। वेलु के माता पिता रामनाड़ और रामनाथपुरम राज्य के शासक थे जो अब तमिलनाडु में है। सन 1730 में जन्मी अपनी एकलौती संतान को उन्होंने घुड़सवारी, तीरंदाजी और मार्शल आर्ट जैसी शिवलंबन की ट्रेनिंग दी। वो अंग्रेजी, फ्रांसीसी, उर्दू समेत कई भाषाओं पर पकड़ रखती थी। 16 साल की उम्र में वेलु की शादी शिवगंगा के राजकुमार से हुई। इस जोड़े ने 1750 से 1772 यानी 2 दशकों से भी अधिक समय तक शिवगंगा पर राज किया। सन 1772 ही वो साल था जब आरकाट के नवाब ने अंग्रेजों के साथ मिलकर शिवगंगा पर हमला किया और वेलु नेचियार के पति की कलियार कोयल युद्ध में हत्या कर दी। हमले के समय रानी वेलु और उनकी बेटी पास के मंदिर में थी, इसलिए बच गई। थेवर के साथ लड़ने वाले वफादार मेरुदु भाइयों वेलई और चित्रा ने वहां से उन्हें निकाला और सुरक्षित जगह ले गए। वेलु को अपने पति की लाश भी नहीं मिल सकी। 18वीं और 19वीं सदी के सैन्य इतिहास के विशेषज्ञ शिवेंद्र लिखते हैं कि रानी की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए उनकी भरोसेमंद अंगरक्षक उड्याल और दूसरी महिला सैनिक पीछे रह गई थी। नवाब के आदमियों ने उड्याल को पकड़ लिया था और उन्होंने अपने ऊपर जुल्म के बावजूद उन्होंने रानी का ठिकाना नहीं बताया तो उनका सिर काट दिया गया। जंगलों और गांव-गांव में बेबस घूमती हुई रानी वेलु ने महसूस किया कि उन्हें शिवगंगा को अंग्रेजों से वापस लेने के लिए किसी की मदद की जरूरत है। मेरुत्थु भाइयों ने वफादारों का एक लश्कर तैयार करना शुरू कर दिया, लेकिन यह अंग्रेजों के मुकाबले काफी नहीं था। मैसूर के सुल्तान हैदर अली का न तो अंग्रेजों से अच्छा संबंध था और न ही आरकाट के नवाब से, इसलिए रानी वेलु ने उनकी मदद लेने का फैसला किया। मैसूर का खतरनाक सफर तय किया। वेलु नेचियार की हैदर अली से मुलाकात शिवगंगा से लगभग 100 किलोमीटर दूर डिंडीगुल में हुई। उन्होंने हैदर अली से उर्दू भाषा में बात की और उन्हें अपनी हिम्मत और दृढ़ता से भी बहुत प्रभावित किया। उन्होंने वेलु को डिंडीगुल किले में रहने की दावत दी जहां उनकी इज्जत रानी की तरह की जाती थी। हैदर अली ने दोस्ती के प्रतीक के तौर पर वेलु के लिए अपने महल के अंदर एक मंदिर भी बनवाया था। इतिहासकार आर मणिकंदन के अनुसार हैदर अली के साथ वेलु नेचियार की एकता आपसी जरूरतों से पैदा हुई थी। वेलु को अपना राज दोबारा प्राप्त करने के लिए सैनिक सहायता की जरूरत थी, जबकि हैदर अली ने उस क्षेत्र में ब्रिटिश निवेशवादी शक्ति को चुनौती देने का अवसर समझा। हैदर अली ने अंग्रेजों के खिलाफ वेलु की लड़ाई में साझेदार बनने का संकल्प किया। उन्होंने वेलु को मानसिक 400 पाउंड और हथियारों के साथ साथ सैयद कर्की के नेतृत्व में 5000 पैदल सैनिकों और घुड़सवारों दस्तों की भी मदद की। शिवेंद्र लिखते हैं, इस फौज के साथ रानी वेलु ने शिवगंगा के विभिन्न क्षेत्रों को जीतना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि वह 1781 में तिरुचिरापल्ली किले तक पहुंच गई थी जो अंग्रेजों के कब्जे में था। हैदर अली की वजह से अंग्रेजों तक और सैन्य सहायता नहीं पहुंच सकती थी, लेकिन रानी वेलु के पास किले में प्रवेश का साधन नहीं था। उड्यान के बलिदान की याद में रानी वेलु ने उनके नाम पर महिलाओं की एक सेना बनाई थी। इस सेना की कमांडर इन चीफ कोयली ने किले के दरवाजे खोलने की एक योजना पेश की। विजयादशमी का त्योहार बस कुछ दिन दूर है। पास के देहात की सभी महिलाएं मंदिर में जाएंगी, हम उनमें घुल मिलकर अंदर जा सकते हैं। मैं अपनी उड्यान सेना की लड़कियों के एक छोटे से समूह का नेतृत्व करूंगी और छिपे हुए हथियारों के साथ किले में घुस जाऊंगी। हम आपके लिए अंदर से दरवाजा खोल देंगे मेरी रानी। रानी वेलु के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई।
आप हमेशा कोई न कोई रास्ता निकाल लेती हैं कोयली। आपने उड़ान का नाम हमेशा बुलंद किया है। विजयादशमी का दिन आया तो विधान शुरू हुआ और नियत सीमा पर कोयली ने आवाज दी, उठो मेरी बहनों। उड़ान की महिलाएं तुरंत उठी और अपनी तलवारें निकालकर पहरे पर खड़ी अंग्रेज सिपाहियों पर नियंत्रण पाते हुए दरवाजे की ओर बढ़ी। दरवाजे पर रखी मशाल उठाकर खुद आग लगाई और सिपाहियों को पकड़ते हुए गोला बारूद के भंडार में घुस गई। अचानक किले से एक जबरदस्त धमाके की आवाज सुनाई दी। कुछ ही मिनटों में किले के दरवाजे खुल गए और 2 उड़ान महिलाएं घोड़े पर सवार होकर वहां पहुंच गई जहां रानी वैल्यू की सेना छिपी हुई थी। रानी, दरवाजे खुले हैं, अंग्रेजों के गोला बारूद के भंडार को उड़ा दिया गया है। यह हमला करने का सही समय है, एक महिला ने वैल्यू को बताया। अच्छा, मेरी बेटी कोयली कहाँ है? उड़ान महिलाओं ने आंखें नीची कर ली। हमारे कमांडर ने अंग्रेजों के गोला बारूद को बर्बाद करने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। यह खबर सुनकर रानी वैल्यू अपने घोड़े पर बैठी की बैठी रह गई। मगर फिर सैयद करकी ने उनसे कहा, हम उनकी कुर्बानी को बर्बाद नहीं जाने दे सकते। अब हमला करने का वक्त है, हम आपके हुक्म के इंतजार में हैं। रानी वैल्यू ने हिम्मत जुटाई और हमले का आदेश दे दिया। किले के अंदर कर्नल विलियम्स के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना के पास रसद और गोला बारूद की कमी हो चुकी थी। लेखक सुरेश कुमार लिखते हैं कि 1781 में वैल्यू ने चियार और हैदर अली की संयुक्त सेना ने अंत किले की रक्षा को ध्वस्त किया और उस पर कब्जा कर लिया। इस तरह आज़ादी की पहली लड़ाई से 77 साल पहले वैल्यू ने चियार ब्रिटिश उपनिवेशकों शक्ति के खिलाफ जंग जीतने वाली भारत की पहली रानी बन गई। उन्होंने अपनी बेटी वेलाची को राज सौंपने से पहले अगले 10 वर्षों तक शिवगंगा पर शासन किया। हैदर अली की मौत के बाद वैल्यू ने उनके बेटे टीपू सुल्तान के साथ भी दोस्ताना संबंध रखे, उनसे भाई की तरह प्यार किया। वैल्यू ने टीपू सुल्तान को तोहफे के तौर पर एक शेर भी भेजा। महिबुल हसन ने हैदर अली और टीपू सुल्तान पर अपनी किताब में लिखा है कि टीपू सुल्तान ने वैल्यू ने चियार को सेना को मजबूत करने के लिए हथियार और गोला बारूद भी दिया। टीपू सुल्तान ने वैल्यू ने चियार को एक तलवार भी भेजी जिसे उन्होंने अपनी बहुत सी लड़ाइयों में इस्तेमाल किया था। वैल्यू ने चियार की बेटी वेलाची ने 1790 से 1793 तक शासन किया। वैल्यू ने चियार का देहांत 1796 में शिवगंगा में हुआ। जयललिता ही के दौर में हैदर अली और टीपू सुल्तान की बहादुरी के सम्मान में एक मिनी मंडपम के निर्माण की शुरुआत हुई। यह स्मारक पिछले 5 साल से डिंडीगुल में पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। वहीं डिंडीगुल जहां हैदर अली और वैल्यू ने चियार ने अपनी लंबी एकजुटता की शुरुआत की थी।